नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। रायपुर को राष्ट्रीय स्तर पर चौथी रैंक 7 स्टार और वाटर प्लस सर्टिफिकेशन प्राप्त होने के उपलक्ष्य पर आज राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक भवन में नगर पालिका निगम द्वारा स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। स्वच्छता की दिशा में रायपुर ने फिर रचा कीर्तिमान। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में रायपुर को मिलियन प्लस कैटेगरी में देश का चौथा सबसे स्वच्छ शहर चुना गया। सिर्फ यही नहीं, रायपुर को गार्बेज फ्री सिटी में 7 स्टार रैंकिंग और वाटर प्लस सर्टिफिकेशन जैसी अहम उपलब्धियां भी मिली हैं। इन उपलब्धियों के पीछे जिनका सबसे बड़ा योगदान है वो है हमारी स्वच्छता दीदियां और सफाई मित्र। इन्हीं योद्धाओं के समर्पण को सलाम करते हुए रायपुर नगर निगम द्वारा एक विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में नगर निगम की स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष गायत्री चंद्राकर, आयुक्त विश्वदीप, अपर आयुक्त US अग्रवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। 25 स्वच्छता निरीक्षकों, 144 स्वच्छता दीदियों और 52 सफाई मित्रों को मंच पर सम्मानित किया गया। ये सम्मान सिर्फ एक प्रतीक नहीं बल्कि उन हजारों मेहनतकश हाथों की पहचान है जिन्होंने रायपुर को स्वच्छता की रैंकिंग में ऊपर पहुंचाया है। रायपुर नगर निगम के द्वारा स्वच्छता दीदी और स्वच्छता मित्रों के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। 2024-25 के स्वच्छता रैंकिंग में रायपुर को राष्ट्रीय स्तर पर चौथा स्थान मिला है। 7 स्टार रेटिंग रायपुर को मिली है और प्रदेश में पहली बार किसी शहर को 7 स्टार रेटिंग मिली है। और जिस प्रकार से पिछले 1 सालों से रायपुर शहर में स्वच्छता को लेकर अभियान चलाकर काम हुआ है और विशेषकर नई निगम गठित होने के बाद निगम की पूरी टीम ने मेहनत की, सब स्वच्छता दीदी और सफाई मित्रों ने मेहनत की और रायपुर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, सम्मान मिला है। प्रदेश के 6 नगरीय निकायों को राष्ट्रपति जी से पुरस्कार मिला है और ये हम सब के लिए गौरव की बात है। और इसमें स्वच्छता दीदी और स्वच्छता मित्रों का बहुत बड़ा योगदान है और इसलिए रायपुर नगर निगम के द्वारा स्वच्छता दीदी और स्वच्छता मित्रों का सम्मान का कार्यक्रम आज हुआ है। देखिए, इजराइल की एम्बेसी ने देश विश्व भर के मेयर लोगों के लिए कंसर्न आयोजित किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ से मुझे चुना गया था और मैं छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए गई थी। चूँकि इजराइल में अभी वार के युद्ध के माहौल है, इसलिए लोगों के मन में डर था। मगर जो एम्बेसी है उन्होंने मीनल चौबे को नहीं, महापौर को बुलाया था और मेरे लिए मैं स्वयं हूँ, वो सेकेंडरी हूँ, प्रायोरिटी है। अगर महापौर को कुछ बुलाया गया है एम्बेसी के द्वारा तो कुछ सोच समझ के कुछ सिखाने के लिए बुलाया गया है। इसलिए मैंने बहुत ही साहस के साथ ये निर्णय लिया कि मैं इस माहौल में भी वहाँ जाऊँगी और वहाँ जाने के बाद लगभग 150 से अधिक कंपनियों के वहाँ पे बड़े बड़े प्रदर्शनी लगे थे और जो एक्सपर्ट्स लोग थे उन्होंने हमको बहुत सारी अच्छी चीज़ों की जानकारी दी। क्योंकि इजराइल है वो बहुत ही उन्नत देश है, वहाँ की जनसंख्या भी कम है, इसलिए हम रायपुर में हमको ये मालूम है कि जो हमारे पास है, हमको जो हमारे को उपलब्ध है, हमको उसी में काम करना है। तो रायपुर शहर को उसमें कंपेयर करते हुए कि किन चीज़ों का लाभ हम कम बजट में भी शहर के लिए ले सकते हैं, उन चीज़ों का हम अनुभव वहाँ से लेकर आए हैं और आने वाले समय में उसका लाभ रायपुर शहर को जरूर मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।